हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैंने अपने आप को ठीक कैसे किया, हाउ आई हील्ड माई सेल्फ। ये कहानी 2017 की है। हुआ यूं था कि मेरे चेस्ट में मुझे दर्द होना लगा था और समझ में नहीं आ रहा था कि ये चेस्ट पेन क्यों हो रहे हैं। और मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे लंग्स में इन्फेक्शन है और मेरा बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट होगा, पूरा कोर्स होगा। और उन दिनों सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं थे, मुझे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कि मेरे को सिम्टम्स के तौर पे बताने पड़े। और वो ये था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी हो रही थी और कभी कभी बुखार आता था, लेकिन वो उतरता नहीं था। मतलब बुखार आया, मैंने कोई गोली वगैरह खा ली और फिर वो कुछ घंटे के लिए, सिर्फ कुछ घंटे के लिए ठीक हुआ और फिर दोबारा बुखार चढ़ गया। तो बुखार उतर नहीं रहा था। और ये सब कहानी 2017 की है, अभी की नहीं है, 2017 की है। तो मुझे चेस्ट पेन हो रहे थे, मेरे लंग में इन्फेक्शन था, मुझे खांसी भी कंटिन्यूसली हो रही थी, बुखार उतर नहीं रहा था और शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। अभी जैसा मैं दिख रहा हूँ इसका भी ऑलमोस्ट आधा समझ लीजिए क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया था मैं उस वक्त। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और जब मुझे पता चल गया एग्जैक्टली कि मुझे इश्यू क्या है, मेरे कुछ टेस्ट वगैरह हुए और डॉक्टर ने कहा कि आपके इस लंग के इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा। और मेरा पूरा कोर्स हुआ दवाइयों का और मैं रेडी था अपने इस कोर्स के लिए। अच्छी बात ये थी कि मेरे बॉडी में पोटेशियम और सोडियम का लेवल नहीं गिरा था, मेरा ब्लड काफ़ी हद तक सही था। और अंदर थोड़ी बहुत सिंपल भाषा में, अगर टेक्निकल भाषा समझ में ना आए तो सिंपल भाषा में ये कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर इनर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी जो ब्लड टेस्ट में निकला था। और सिर्फ लंग में ही इन्फेक्शन था और बॉडी में कहीं कुछ नहीं था। और ये बुखार आना, खांसी आना, ये सब उसी लंग इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा था और उसी वजह से मेरा वजन भी गिर रहा था। तो मैंने सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मुझे ये इश्यू हुआ है, किसी ना किसी वजह से हो गया है। कोई भी थॉट प्रोसेस हो सकता है या कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन हो सकती है जिस वजह से मुझे हुआ, या दोनों हो सकती हैं जिस वजह से मुझे ये लंग इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपकी हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप अपनी बीमारी को पहले तो एक्सेप्ट कर लो। ज़्यादातर लोग यहीं पे लड़ाई करते कि मुझे कैसे हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता, तुम इंसान हो, सिंपल सी बात है। तुम इंसान हो तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल। जब तक आप बॉडी है आपके पास, इस बॉडी को कुछ भी हो सकता है। तो ये तो लड़ाई लड़ना अपने माइंड में बंद कर दो कि मुझे कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हर इंसान को कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मुझे ये इश्यू हो गया है और मुझे इसे ठीक करना है। तो जो मुझे ट्रीटमेंट दिया गया, जो मुझे मेडिकेशन दिया गया, जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, उसे मैं फॉलो कर रहा था। और वो करीब 7-8 महीने का था और एक्चुअली 9 महीने का था, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे ऐसे याद आ रहा है कि कुछ महीनों का था। ट्रीटमेंट तो 9 महीने का था, लेकिन मेरा 9 महीने तक चला नहीं था, मैं जल्दी ही ठीक हो गया था। और पहले 6 महीनों में ही, हालांकि टेस्ट तो मेरे हर महीने होते थे और शुरू में हर 15 दिन में होते थे, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ एक दो महीने बाद हर महीने होने लगे। और बाद में फिर से 6 महीने बाद जब मेरे टेस्ट हुए तो उसमें मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। मैं 100% हेल्दी था, टोटल 100% हेल्दी। और तब मेरे डॉक्टर ने कहा था कि ये जो बची हुई दवाइयाँ हैं ये सिर्फ कोर्स को ख़त्म करने के लिए तुम खाते रहो, क्योंकि लिटरली हमें 9 महीने का कोर्स पूरा करना पड़ता है। हालांकि तुम 100% हेल्दी हो चुके हो, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी। मेरे ब्लड टेस्ट, मेरे क्या कहते हैं, लंग का टेस्ट, मेरे लीवर का टेस्ट, मेरे यहाँ का टेस्ट, वहाँ का टेस्ट, जितने भी सो कॉल्ड टेस्ट लिखे थे सारे 100% नॉर्मल आए थे। और खुद मैंने भी क्या कहते हैं, शुरू में अपनी लाइफ के 12th के बाद बायोलॉजी की स्टडी की है प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी के दौरान। मुझे भी इतना तो नॉलेज है कि मैं कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट खुद पढ़ सकता हूँ। मैंने खुद देखा था अपनी टेस्ट की रिपोर्ट्स को, तो मैं बड़ा खुश हो गया था कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। हालांकि डॉक्टर के सामने मैं एकदम अनजान बन जाता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, एक्सपर्ट्स का काम एक्सपर्ट को ही करने दो। तो डॉक्टर के सामने मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बघाड़ता हूँ। मैं जानता था कि डॉक्टर भी यही कहेगी कि आपकी तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, क्योंकि वो आए थे। तो 6 मंथ्स की टेस्ट की रिपोर्ट ये थी कि आई वॉज कम्प्लीटली हेल्दी, देयर वॉज नो लंग इन्फेक्शन। मेरे लंग बिल्कुल हेल्दी थे, मैं अच्छे से सांस ले पा रहा था, खांसी भी मेरी बंद हो गई थी और बुखार आना तो पहले 2 महीने में ही बंद हो गया था। ये पूरा ट्रीटमेंट हुआ था मेरा और मैं कम्प्लीटली हील्ड, कम्प्लीटली
एकदम हेल्दी हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। बाद में फिर एक्स्ट्रा जैसे डॉक्टर ने कहा कि ये 2-3 महीने तुम्हें दवाइयाँ खानी पड़ेगी जस्ट बिकॉज कि कोर्स पूरा करना है इसलिए। और जो उन्होंने सो कॉल्ड डाइट और एक्सरसाइज बोली थी वो तो मैं कर ही रहा था पूरे अपने इलाज के दौरान। ये एक्सपीरियंस सुनाने के पीछे मेरे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि आजकल जैसे ये कोरोना और कोविड फैला हुआ है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लोग जो बताते हैं कि हमें ऐसा फील होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और क्या कहते हैं खांसी आती है, बुखार आता है, जी घबराता है, तो मुझे लगता है ये सब तो सेम सिम्टम मेरे थे, बस मेरे को कोरोना नहीं था, मुझे लंग में इन्फेक्शन था, लेकिन सिम्टम यही थे सारे। इवन मेरी हालत तो इतनी ख़राब थी कि इमेजिन करिए कि आप आंधी में खड़े हैं और चारों तरफ घनी आंधी चल रही है, इतनी घनी आंधी कि शायद इतनी तेज हवा चल रही है धूल के साथ, तेज हवाएं बहुत सारी धूल के साथ चल रही है कि इतनी तेज हवा कि वो आपको उड़ा ली जाएगी, ऐसा महसूस कीजिए। ऐसी हालत मेरी को फील होता था नॉर्मल दिन में भी, मतलब आंधी नहीं चल रही थी, मुझे फील होता था कि मैं आंधी में खड़ा हूं। तो सोचिए मेरी नाक में कितना इन्फेक्शन होगा, सिर्फ नाक में नहीं, नाक से लेकर फेफड़ों तक जो पूरा नेजल ट्रैक होता है, जो नाक की नली होती है, जो नाक के छेदों से शुरू होती है और आपके फेफड़ों तक जाती है, इतने पूरे रास्ते में इतना इन्फेक्शन था कि मुझे पूरे टाइम ये महसूस होता था कि मैं आंधी में खड़ा होकर सांस ले रहा हूँ। इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी। उस चीज को मैंने ठीक किया है, हालांकि मैंने मेडिकेशन फॉलो किया, लेकिन मेडिकेशन से भी ज्यादा जरूरी है कि मैंने अपने मन मस्तिष्क में ये मान लिया था कि मैं ठीक हूं। मैं दिन रात अपने आप से 2 अफर्मेशन बोलता रहता था, आई एम हीलिंग, थैंक यू फॉर माई हीलिंग। मैं चंगा हूं और मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद। मैं चंगा हूं, मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद। ये मैं दिन रात बोलता रहता था, और सिर्फ बोलता ही नहीं था, मैं इसे अंदर से महसूस कर चुका था कि मैं ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ और मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद, मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा करने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसे जीता था और ये मेरा तरीका था जीने का, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये हो गया, मेरे किसी थॉट प्रोसेस की वजह से ये बीमारी मुझे हुई होगी, और या फिर किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से हुई होगी, या दोनों की वजह से हुई होगी। जो भी कारण हो, दैट डजंट मैटर टू मी। ये बीमारी हो गई है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और अब मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपने अंदर एक बीमारी क्रिएट कर सकता हूं तो मैं उसे ठीक भी कर सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है। तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, और यही कारण था कि विद इन 6 मंथ्स मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा वजन भी मैंने गेन किया था। मैंने करीब 9 किलो वजन गेन किया था अपने इस इलाज के दौरान। बड़ी बात है, जिस इंसान एकदम आधा हो गया हो उसने एकदम से फिर वजन गेन करे तो ये अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इलाज मेरे लंग्स का चल रहा था, लेकिन बॉडी में हर चीज़ कनेक्टेड होती है। तो मेरा पेट भी उन दिनों ठीक रहने लगा था, मेरा डाइजेशन भी उन दिनों ठीक रहने लगा था, मेरा वजन गेन हो रहा था, मेरे को अंदर से इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही थी। तो फायदे सिर्फ लंग्स में नहीं हो रहे थे, मेरे अफर्मेशन का असर मेरे पूरे बॉडी पे आ रहा था। मैं जैसे बोलता था, मैं ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद, मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद, मुझे बिल्कुल अच्छा करने के लिए धन्यवाद। ये जब से मैं अपने आप से बोलता था तो मेरी बॉडी का हर अंग, एवरी ऑर्गन, हर पार्ट, मेरी बॉडी का हर हिस्सा ठीक हो रहा था। तो ये होती है आपके शब्दों की ताकत। जब आप मन ही मन अपने आप से जो बोलते हो वही जिंदगी आप जीते हो। तो आप भी अपने आप को ठीक कर सकते हो। जैसे मैं क्या कहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये बात शेयर नहीं करता हूँ कि मेरी एक प्रेयर सर्विस चलती है, लेकिन जो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस है और इंस्टाग्राम स्टोरी है और जो फेसबुक की स्टोरी है, वहाँ पे मैं कभी कभी शेयर कर देता हूँ कि अगर किसी इंसान को इमेजिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है और मेरी हेल्प चाहता है तो मैं उसके लिए प्रे कर सकता हूँ। तो इस तरह की मैं प्रेयर सर्विस कभी कभी ही इसके अपडेट डालता हूँ, रेगुलरली डालता भी नहीं हूँ। ये भी मैंने लोगों को कहने पर शुरू की थी, क्योंकि कई लोग शिकायत करते थे कि सर मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए इमेजिन कर सकते हो क्या। तो अपनी एनर्जी अगर मैं किसी के लिए लगा रहा हूँ तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज मैं लेता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले कई लोगों ने मुझसे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं वो आई हैं कि सर मेरे को कोविड हो गया, या मेरे फलाने रिश्तेदारों को कोविड हो गया, या इसको कोविड हो गया, उसको कोविड है, प्लीज़ उसके लिए प्रे कर दीजिए, उसकी हीलिंग के लिए प्रे कर दीजिए। मुझे ऐसी प्रेयर लेने में कोई इश्यू नहीं है, और मैं ले भी रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ है कि लोग डर के साए में जी रहे हैं, लोग वो माइंडसेट में फॉलो नहीं कर रहे जो मैंने किया था। लोगों को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी हुआ है वो एक लाइफ का हिस्सा है, वो बीमारी हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा बतंगड़ मत बनाओ उसे अपने अंदर कि हाई कोविड हो गया तो अब मैं तांडव करूंगा। ये क्या नॉनसेंस है? क्यों तांडव करोगे? तुम्हें किसने कहा है तांडव करने को? शांत बैठे रहो ना आराम से। और जो सो कॉल्ड आपके डॉक्टर ने कहा है
आपको डाइट प्लान फॉलो करने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करने के लिए, आपकी एक्सरसाइज फॉलो करने के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, जो भी कहा है आपके सो कॉल्ड डॉक्टर ने उसे फॉलो करो और अपने मन मस्तिष्क में ये मान के चलो कि आप ठीक हो और आप ठीक हो रहे हो, क्योंकि हम सब के अंदर एक इनर डिवाइन हीलिंग होती है, एक आंतरिक चंगा करने की शक्ति होती है, अंदर से आती है वो। इसीलिए मेडिकल साइंस में कहावत कही जाती है, द डॉक्टर दिस इज द वुंड बट द सेल हील इटसेल्फ। मतलब जो डॉक्टर होता है वो तो पट्टियां बांधता है, लेकिन जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर होता है, वो अपने आप को ठीक खुद ही करता है। ये सच है। हमारा शरीर जैसे मकान ईंटों से मिलकर बनता है, ऐसे हमारा शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो शरीर की कोशिकाएं अपने आप को ठीक करती हैं। ये एक फैक्ट है, ये सच है। आप इस फैक्ट को चाहे मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शरीर की कोशिकाएं अपने आप को ठीक करती हैं, ये कुदरत का सच है। और जब आप इस कुदरत के सच को एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार लेते हो कि मेरा शरीर अपने आप ठीक हो रहा है, मेरे सोचने से मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मैं कमांड करता हूं, मतलब मैं आज्ञा देता हूं कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, और मेरे आज्ञा देने से मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मैं चुनता हूं, मेरी चॉइस है कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, मैं ये चुनता हूं कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, तो आपकी चॉइस से शरीर ठीक होता है। और यही आपकी शक्ति है, आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को कोविड हुआ है, फिर चाहे आप मेरी प्रेयर सर्विस लो या ना लो, लेकिन आप अपने आप को ठीक कर सकते हो सिर्फ अपनी मन की शक्ति से। आपको अपने आप को मान लो कि मैं चंगा हूं, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, और मुझे चंगा, ठीक और बिल्कुल अच्छा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मान लो अपने अंदर, फिर देखो आपके अंदर वही होगा जैसे मेरे अंदर हुआ था। अभी रिसेंट मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, अभी 2 दिन पहले की बात है। सुबह में उठा, ये एकदम परसों की बात है, एकदम रिसेंट एक्सपीरियंस है ये, और मेरा पूरा गला बुरी तरह खांसी से जकड़ा हुआ था, और नाक में वैसे ही जैसे 3 साल पहले मुझे हुआ था, वैसा ही मुझे क्या कहते हैं आंधी जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे नाक में पूरा एक इन्फेक्शन सा हो रहा है, और मैं खांस रहा था पूरी तरह। ये परसों सुबह की बात है। और उससे एक रात पहले, परसों से एक रात पहले मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ था, लेकिन तब इतनी फीलिंग इतनी गहरी नहीं थी। लेकिन जब तक मैं सुबह उठा परसों सुबह, तो नाक पूरी क्या नाम को आंधी जैसी फीलिंग में, ऐसा लग रहा था जैसे आंधी जैसी जगह में सांस ले रहा हूँ, और खांसी पूरी तरह आ रही थी। कोई बुखार नहीं था, बस यही तो सिम्टम थे कि नाक पूरी आंधी जैसी फीलिंग दे रही थी और खांसी आ रही थी। और तब मैंने कहा कि मम्मी, हो सकता है कि मुझे किसी से कोई इन्फेक्शन लगा हो, या फिर हो सकता है ये नॉर्मल जुकाम हो, आई डोंट नो क्या है, लेकिन ये ज्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए आप एक काम कर दो कि मैंने करीब 1 महीने से अपनी माँ से कह रहा था कि वो काढ़ा बनाने का जो मसाला होता है उसे प्रिपेयर कर दो, होममेड थेरेपी है एक। और मेरी माँ आलस के चक्कर में थोड़ा बहुत टाल देती थी, और कभी कभी वो उन्हें भूलने की आदत है, इसलिए भूलने के चक्कर में टाल देती थी। बेसिकली वो टाल देती थी, लेकिन जानबूझ के नहीं करती थी, कभी आलस कभी भूलने के चक्कर में। तो मैंने उस दिन कहा कि मम्मी मुझे हो रहा है, और प्लीज घबराना मत, अगर मैं को डॉक्टर को दिखाना पड़ा तो मैं डॉक्टर को भी दिखा दूंगा, और अगर बाई चांस मुझे कुछ कोविड या कुछ भी निकले तो भी घबराना मत, ये सब ठीक हो जाता है। अपने इतने रिश्तेदारों को हुआ, ये सच है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में मेरे करीब आधा दर्जन रिश्तेदारों को कोविड हुआ है, और सबके सब ठीक हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो ठीक क्यों हुए हैं, उसका एक कारण तो ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इलाज के दौरान कोई कोताही नहीं बरती, अपना ख्याल रखा। और दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि जब भी मेरी माँ बताती थी कि बेटा फलाने को हो गया, ढिकाने को हो गया, इन अंकल को हो गया, उनको हो गया, जो भी रिश्तेदार की कहानी सुनाती थी, मैं उसी वक्त अपने मन में रिवाइज कर देता था कि वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी माना ही नहीं कि वो बीमार है, मैं यही मान के चलता था वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। और कुछ महीनों बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद उनकी खबर आती थी कि बेटा वो तो बिल्कुल ठीक हो गए, और मेरा रिएक्शन ये होता था, मुझे तो पता है, मुझे पता है वो ठीक है। तो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, जब मैंने मम्मी से कहा कि वो काढ़ा बना दो, तो उन्होंने तुरंत मेरी बात पे गौर किया और वो काढ़ा बनाया। और फिर मैं पूरे दिन अपना ख्याल रखता रहा, चाहे मुझे प्राणायाम करना पड़े, ध्यान करना पड़े, कई बार गर्म पानी भी, दिन में कई बार मैंने गर्म पानी पिया, करीब 7-8 बार, और दिन भर वो काढ़ा की चाय बना के पीता रहा और अपना ख्याल रखता रहा। रिजल्ट ये हुआ कि अभी उस दिन परसों की शाम को, सुबह मुझे सिम्टम फील हो रहे थे, शाम तक मैं बिल्कुल ठीक था। मम्मी खुद चौंक गई कि बेटा 12 घंटे में तुम्हारा क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे अब कोई सांस में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सांस ले रहा हूँ, और कोई खांसी भी नहीं हो रही। वाकई मेरी खांसी चली गई थी, 12 घंटे में ही मेरी खांसी चली गई थी। क्योंकि हो सकता है मुझे कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन लगा हो, इन्फ्लुएंजा टाइप का छोटा मोटा जुकाम हुआ हो, क्योंकि मार्च के महीने में होता रहता है, इट्स नॉट ए बिग डील। मैंने पतंगड़ नहीं बना अपने मन में, मैंने ठीक कर लिया अपने आप को।
और आज दूसरा दिन है मेरे ठीक होने का। मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। दैट्स द पावर ऑफ योर हीलिंग। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो अपने आप से आज वादा कीजिए कि हर मोमेंट में आप अपने आप से यही बोलेंगे कि मैं चंगा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। और अपनी इस अच्छाई के लिए, अपनी इस चंगाई के लिए, अपने बेहतर होने के लिए ईश्वर को, जो आपके अंदर ही है, आपके अंदर की ठीक करने की शक्ति, आपकी प्राण शक्ति है, अपनी प्राण शक्ति के ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देंगे। और यही करना है बस आपको। दैट्स इट। अगर कोई बड़ी बात भी हो तो बेहिचक होकर डॉक्टर को दिखाओ, बेहिचक होकर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करो, बेहिचक होकर वो जो भी आपको साथ में सावधानियां बताए, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, होममेड थेरेपी से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, प्राणायाम से रिलेटेड हो, ध्यान से रिलेटेड हो, उसे पूरे दिल से फॉलो करो और मान के चलो कि आप ठीक हो रहे हो। मन में बतंगड़ मत बनाओ। ये जो बीमारी है ना कोरोना की, ये बीमारी कोरोना की है ही नहीं असलियत में, ये डर की बीमारी है। सोचने वाली बात है, जरा एक बार भी प्रैक्टिकल एंगल से सोचो कि अगर महामारी इतनी ही ये जानलेवा है तो हर इंसान को क्यों नहीं हो रही है? ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों हो रही है? क्योंकि सच्चाई ये है कि जो लोग डर के मारे जी रहे हैं, ये उन्हीं को वायरस पकड़ रहा है। वो अपनी मानसिकता में ऐसे सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं कि उन्हें वो वायरस लग रहा है। वो डर अपने अंदर क्रिएट कर देते कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, और फिर उन्हें वो हो जाता है क्योंकि वो अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं उस डर को। और ये बात मेडिकल फैक्ट है, चाहे तो आप इसे गूगल कर लेना या लुईस है की कोई भी बुक पढ़ लेना, कि डर से इम्यूनिटी कमजोर होती है। डर का भाव आपके अंदर इम्यूनिटी को कमजोर करता है। तो जब आप डरते हो तो आपके अंदर इम्यूनिटी कमजोर होती है, तब आप कोविड तो क्या, कोई भी वायरस के लिए क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हो। कोई भी वायरस को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हो, कोई भी बीमारी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हो। तो गलती आपके अंदर है, आप डर रहे हो। ये बीमारी कोरोना की या कोविड की है ही नहीं, ये बीमारी डर की है। डर में जीना बंद करो, विश्वास के साथ जीना शुरू करो कि मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल चंगा हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हो रहा हूं। और बाई चांस अगर कोई साइन निकले भी आपके अंदर, तो खुल के अपने जियो कि हाँ मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, मैं अपने आप को चंगा कर लूंगा, मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लूंगा, डॉक्टर जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूंगा, मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर जीऊंगा। कोई डर की बात नहीं है, कोई तांडव करने की जरूरत नहीं है। ये काम भगवान शिव को करने दो, उनके साथ अच्छा लगता है, आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो आप मत करो। आप निश्चिंत होकर रहो। आप उल्टा भगवान शिव को धन्यवाद दो कि मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद, मुझे अच्छा करने के लिए धन्यवाद, मुझे बिल्कुल चंगा करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा हूं। आप जानते हो मैं बिल्कुल अच्छा हूं। विश्वास के साथ जिए। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी ताकत मिलेगी। आप डर के साथ जीना बंद करेंगे, तांडव करना बंद करेंगे और विश्वास के साथ जिएंगे कि आप बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल चंगे हैं और बिल्कुल ठीक है। और अपने आप को हर दिन अपनी इस अच्छी जिंदगी के लिए भगवान को धन्यवाद देते रहेंगे। भगवान आप सभी का भला करे। आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को प्लीज कई बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार देखने से हो सकता है आपके समझ में ना आए। लोग सुपरफिशियल तरीके से, क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर से सिलेक्टिवली देख लेते हैं, पूरा एक ही चीज को ना सुनते हैं ना समझते हैं, और फिर बवाल खड़ा करते हैं कि मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी मैं मोबाइल पकड़े हूँ इसलिए हाथ नहीं जोड़ सकता, तो मेरे काल्पनिक हाथों को देख लीजिए आप। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज विश्वास के साथ जीना शुरू करिए, मत डरिए। मैं भी नहीं डरा था 3 साल पहले 2017 में, ना 2 दिन पहले डरा था। मैं डरता नहीं हूं। क्यों डरना? आपके पास शक्ति है, अपने विश्वास से अपने आप को ठीक करो। अगर जरूरत भी पड़े तो डॉक्टर के पास विश्वास के साथ जाओगी, मैं ठीक कर सकता हूं अपने आप को। विश्वास से डॉक्टर की बातें फॉलो करो, विश्वास के साथ जियो, सब अच्छा होगा। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।